नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखो यार, ये वीडियो पूरी तरह से रॉ और अनएडिटेड होने वाली है। सो जो भी मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा वो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। बिकॉज ट्रस्ट मी ब्रो, इट वर्क्स। गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे फॉर रियल नहीं पता था। आई वॉज लिटरली एथीस्ट फॉर लास्ट 4 years। मैं सर्च कर रहा था, एथीस्ट भी नहीं बोल सकते, एग्नोस्टिक बोल सकते हो। मैं चेक कर रहा था, मैं पूरी तरह से नकार नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली एक इतने बड़े यूनिवर्स में एक एक्सट्रीम एंटिटी को सीधा नकार देना कि भाई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, अजीब लगेगा राइट। हम लोग एलियंस को नहीं नकार सकते तो गॉड को कैसे नकार देंगे। तो मैं थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था फ्रॉम लास्ट 1.5 years। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। इंफॉर्मेशनल लेवल पे मैं ऑलमोस्ट एक नास्तिक से आस्तिक तो बन चुका था। लेकिन भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मेरे पास एक ठोस सबूत नहीं था क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ डायमेंशन के देवतास, फिफ्थ डायमेंशन के ब्रह्मास और अलग अलग हायर डायमेंशन के हायर एंटिटीज, क्या ये एग्जिस्ट करती है फॉर रियल। मुझे अब तक कुछ लाइक ठोस सबूत नहीं मिला था। लाइक या इंफॉर्मेशनल लेवल पे आई वाज लाइक कंप्लीट ओके, ठीक है, मिल गया सबूत। बट क्या एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे मुझे लाइक प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो मिली। उन्होंने बताया कि देखो यार, अगर तुम लोगों को बैक्टीरियाज को देखना है, ठीक है, कीटाणुओं के जितनी भी कीटाणुओं के बारे में हमें बताया गया है वो सारी बातें हमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स में बताई गई है राइट। रियल लाइफ में हम लोग आज तक कीटाणुओं को देखा नहीं है। हम लोग बस मान लेते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है, और उसी ब्याह पे अपने हाथ धोते हैं, अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं कीटाणुओं से बचने के लिए। बट उनका जो एकमात्र प्रूफ हमारे पास है वो है माइक्रोस्कोप। हम लोगों को अगर कीटाणुओं को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। एंड बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोगों को गॉड को देखना है तो हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। तो डज दैट मीन्स अगर हमारे पास दिव्य दृष्टि आ सके तो क्या हम गॉड्स या हायर डायमेंशन के एंटिटीज़ को देख सकते हैं। मुझे वहीं पे सब पूरा मतलब मिल चुका था कि हम लोगों को एक्चुअल में सिर्फ साधना करनी है ब्रह्मचर्य के साथ। तो यहाँ पे अगेन ब्रह्मचर्य को मैं लिंक करना चाहूँगा। विदाउट ब्रह्मचर्य इट डजंट वर्क। ठीक है, पहले मुझे बस ये लगता था ब्रह्मचर्य इज जस्ट होल्डिंग योर सीमन, बट अब मुझे ब्रह्म और चर्या का असली मतलब पता चला है। ब्रह्मा मीन्स गॉड, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई चार हाथ वाला या अलग अलग मुंह वाला इंसान नहीं, बल्कि एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना, ये है गॉड। और चर्या मीन्स रास्ता, उसके रास्ते पे चलना, एक ऐसा रास्ता जो आपको उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचा सके, यही ब्रह्मचर्य है। एंड नाउ आई फाइनली रियलाइज भाई ये वर्क करता है। मैंने किया, मैंने कई दिनों से मैं ब्रह्मचर्य करने की कोशिश कर रहा था। साइड बाय साइड आई वाज प्रैक्टिसिंग टेलीकिनेसिस, बिकॉज मुझे पता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर। जो भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ एक तरह से छोटे छोटे लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एटम्स एकदम से अपना रूप नहीं बदलते। जस्ट लाइक कि मैंने ये शर्ट पहनी है, ये रेड कलर की है, ठीक है, ऑलमोस्ट। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ये पूरी दुनिया लाइक सब कुछ अगर एटम से बना है तो एकदम से शर्ट के एटम्स बदल जाएंगे और ये एकदम से नीली हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। एटम्स बहुत स्टेबल तरह से एक्ट करते हैं, काफ़ी तरह से रूल्स का पालन करते हैं। देखना, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा स्टेबल रहती है, हवा एक काफ़ी स्टेबल गति से चलती है, बहुत सारी चीज़ें। अगर लाइक ग्रेविटी आप देख सकते हो, धरती पे जो ग्रेविटी है, कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो कितने टाइम पे धरती पे गिरती है। ये चीज़ अगर आप चांद पे भी रहोगे ना कि हाँ चांद की ग्रेविटी के हिसाब से कोई चीज़ उतनी ही ऊंचाई से गिरानी है तो कितने टाइम पे चांद पे लाइक ज़मीन पे गिरेगी, आप उस चीज़ को धरती पे रहते हुए कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ओवरऑल इस यूनिवर्स में हर चीज़ नियमों का पालन कर रही है। तो कोई नियम बनाने वाला भी तो होगा ना। ये चीज़ लाइक साइंटिफिक मैनर में मैं एक नास्तिक था तो मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, अनटिल कि मैंने स्वयं साधना करके इस चीज़ के ऊपर वर्क ना करा। नाउ भाई आज सुबह हुआ है ये फॉर रियल। मैं बस ये वीडियो बना देना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन है। आज सुबह, ठीक है, अब रियल वीडियो अब स्टार्ट हो रही है। आज सुबह आई वॉज जस्ट डूइंग नॉर्मल साधना, अपने नॉर्मल मेडिटेशन के साथ एंड एवरीथिंग। मुझे इतना तो बता दिया गया था कि अगर तुझे उस लेवल पे सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ या दिव्य दृष्टि चाहिए तो तेरे को उस लेवल पे लाइक एक ओलंपियन एथलीट के लेवल पे फोकस चाहिए। लाइक उस लेवल पे तुझे वर्क करना पड़ेगा। और ओलंपियन एथलीट्स किस तरह से काम करते हैं आपको पता है, सुबह जल्दी उठना, डेली प्रैक्टिस करना, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, पूरा कंप्लीट इंटेंस फोकस। तो आई वाज लाइक या अगर मुझे ओलंपियन एथलीट के लेवल का फोकस चाहिए तो मुझे ब्रह्मचर्य के सारी रूटीन्स एक साथ फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने वो करी। इट जस्ट बीइंग सम 2 weeks और समथिंग विद ब्रह्मचर्य एंड दीज प्रैक्टिसेस आई वाज डूइंग त्राटक। मैं मम्मी के नेल पॉलिश के ऊपर वर्क कर रहा था। मैंने एक ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड होता है ना जिसके ऊपर एग्जाम्स वगैरह देते हैं बच्चे, उसी क्लिप बोर्ड के बीचों बीच अपनी मम्मी के लाइक नेल पॉलिश को रखा
एंड ब्रो आई वाज जस्ट डूइंग त्राटक विद ची एनर्जी। अगर आपको नहीं पता तो इन फ्यूचर मैं ची एनर्जी पे भी वीडियो बनाऊंगा। आई वाज जस्ट डूइंग दैट सिंपली, और 5 मिनट एंड 47 सेकेंड्स आई सॉ दैट कि वो चीज़ मेरी उंगलियों की साइड पुल हुई है। लाइक मेरी उंगलियां 1 इंच भी नहीं हिली थी, एंड एकदम से टेलीकिनेसिस हो गया। एंड ब्रो दैट वाज क्रेजी। मैं अभी भी मैं शॉक हूँ भाई। ये कुछ भी बना के नहीं है, मुझे फॉर रियल। मैं कोई, डोंट वरी, मैं कोई कोर्स सेंड नहीं करने वाला कि हाँ अगर आपको सीखना है तो ऐसे सीखो, इतने पैसे दो, कुछ भी नहीं। मैं बस इतना बताऊंगा भाई ये वर्क करता है। और अगर ये वर्क करता है, टेलीकिनेसिस अगर वर्क करता है ना, अगर हम एटम्स को सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए मूव कर पा रहे हैं, तो हाइड्रोकिनेसिस, फायरोकिनेसिस, हर तरह की सुपरनैचुरल एबिलिटी एग्जिस्ट करती होगी। सरल शब्दों में, महाभारत रामायण में जो एक स्पेल से अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाया करते थे, वो भी एग्जिस्ट करता होगा। इथरिक फोर्स एग्जिस्ट करती होगी, बहुत सारा सुप्रीम ज्ञान जो आज तक हम लोगों को पता भी नहीं है। ब्रह्मचर्य को ना बहुत ज़्यादा छोटा लिया जाता है भाई, स्किन ग्लो, ये वो। भाई बहुत बड़ी पावर है ये, बहुत बड़ी। हम बहुत हल्के में ले रहे हैं सब कुछ। भाई ये वर्क कर गया, और अगर ये वर्क कर गया, इट मीन्स लिटरली सब कुछ वर्क करता है, सब कुछ। मेरे को यहाँ ये जो छोटा सा टेलीकिनेसिस का एक्ट हुआ है ना भाई, आई प्रॉमिस भाई, कोई भी चीज़ लाइक कुछ भी ऐसे हुआ नहीं है। लाइक मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, आई स्वेयर टू गॉड, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तो भगवान एग्जिस्ट करते तो मैं कसम खा सकता हूँ। भाई फॉर रियल, फॉर रियल। भाई मैं शॉक्ड हूँ भाई। कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम से लाइक अनजाने में हवा से, भाई नेल पॉलिश हवा से कैसे मूव होगा, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। इट जस्ट मूव्स एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन जहाँ मैं उसे मूव करना चाह रहा था टेलीकिनेसिस के जरिए। ब्रो अगर ये सुपरनैचुरल एबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ना, तो इनका कोई सोर्स भी होगा। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर टेलीकिनेसिस है भाई, आपको नहीं लगता इसको हम बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ग्रैंड स्केल पे ले जा सकते हैं? ह्यूमन बॉडी इज बिल्ड बाय 70% वाटर। इसका मतलब हाइड्रोकिनेसिस अगर वर्क करेगी, अगर हम पानी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपनी ह्यूमन बॉडी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा से हाइट चेंज कर सकते हैं, अपने लुक्स को चेंज कर सकते हैं। मेरी अभी हाइट 5 फुट 7 इंच है, एंड आई प्रॉमिस मैं खुद को और भी ज़्यादा लंबा करने वाला हूँ अगर ये वर्क कर गया तो। ठीक है, थोड़ा मैं हूँ मटेरियलिस्टिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा है मुझ में भौतिकवाद है। बट भाई अब तो लोग मैक्सिंग स्पिरिचुअली होगी भाई, अब फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पे काम करेंगे सीधा। पर भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात समझ आए, कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, पर जितने भी करेंगे, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करने वाला। ये बिल्कुल ट्रू नॉलेज है जो भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ भाई थोड़ा बहुत, 10 मिनट ही सही, इतना तो लोग अंगड़ाइयाँ लेने में वेस्ट कर देते हैं। ब्रह्मचर्य करोगे तो लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बारे में आप अलग से सर्च कर सकते हो। फॉर रियल ब्रह्मचर्य के साथ त्राटक एंड टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करो। जिस दिन ये होगा, आपको अपने आप गॉड के सारे सबूत मिल जाएंगे। आपका फोकस एक अलग ही लेवल पे होगा। एंड आई एम नाउ, मैं क्रॉनिक डिप्रेशन से लाइक पीड़ित था, सबका इलाज हो चुका है। अब तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है यार। ये नॉलेज मैं चाहता हूँ जो भी इसके लायक होगा वहाँ उन लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे भाई। फॉर रियल करो भाई तुम लोग, ठीक है, प्लीज़। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पता नहीं कितने लोगों को विश्वास होगा। मैं लॉक इन करने वाला हूँ भाई, कुछ दिन शायद मैं कुछ वीडियोस ना डालूँ, कुछ भी ना करूँ। ये कंप्लीट लॉक इन होगा। ये वर्क करता है, आई प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, ये वर्क करता है।